हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, क्योंकि होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे और क्या हीरो जीरो ट्रेड हमें कोई वहां पर देखने को मिलती है, तो उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो दो आईपीओ की लिस्टिंग, जिसमें से एक तो होगा मेन लाइन आईपीओ गो डिजिट जनरल का, और सेकंड होगा हमारा एसएमई आईपीओ क्वेस्ट लैबोरेटरीज का। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईएस ने आज के दिन 960 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआई ने 686 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। अब अगर हम हमारे आईपीओ की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम गो डिजिट मेन लाइन आईपीओ को देख लेते हैं। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता है। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती, चाहे वो डिस्काउंट में खुलता या फिर हमें एक छोटे से लिस्टिंग गेन में देता। उसके बाद वो आईपीओ कहां पर जाता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था, बट ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी इसमें होने वाली थी। बट अगर ये आईपीओ बाय चांस डिस्काउंट में खुलता भी है, लेट्स से कि अगर -5% के डिस्काउंट में खुला, तो मैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1% का स्टॉप लॉस लगाकर अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता था। बट इससे ज्यादा मैं वहां पर और रिस्क नहीं लेता। बेशक चाहे वो मेरा स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर को ही क्यों ना आ जाता, बट ये मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं क्वेस्ट लेबोरेटरीज एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो हर एसएमई आईपीओ में तो मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम ही रहती है कि मैं वहां पर इमीडिएट उस आईपीओ को बुक करने की कोशिश करता हूँ विद इन माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि जनरली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट या लोअर सर्किट क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा कोई आइडिया नहीं है, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कि कौन सा सर्किट मार्केट ने उस आईपीओ में लगाना है। अपर सर्किट में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ वहां पर मजे ही मजे आते हैं। और वहीं पर अगर उसके ऑपोजिट लोअर सर्किट लग गया, फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। और वहां पर जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा यहाँ पर एसएमई आईपीओ में रूल है कि मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बट फिर से आप लोग अपने रूल्स खुद बनाइएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही। बाय द वे, जिन भी लोगों को क्वेस्ट लेबोरेटरीज का आईपीओ मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हमारी कल बात हुई थी 22,590 हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है, हमें बार बार यहीं से ही मौके मिले, 3-4 बार फिर से हमें मौके मिले और वहां पर हमें अच्छी मूव्स देखने को मिली और हमारा काम हो चुका था बिना हमारा स्टॉप लॉस हंट किए। मतलब कि आज के दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही निकल गया और वहां पर प्रीमियम ईटिंग दे रहा। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें लास्ट के टाइम पर 15-20 मिनट में एक अच्छी हीरो जीरो ट्रेड भी देखने को मिली थी। अगर आप लोगों ने उसे यूज किया तो आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा मजा आया होगा। बट अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे, तो ऊपर की साइड 22,500 से लेकर 23,000 तक काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब कि मार्केट को देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखोगे 22,600 से लेके 22,000 तक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रखी है। मतलब कि मार्केट को देखकर तो डाटा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने को भी रेडी नहीं है और यहाँ पर मार्केट इजिली टाइम पास कर सकती है और प्रीमियम ईटिंग डे रख सकती है। बट अगर बाय चांस किसी भी साइड कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले, तो वहां पर हमें अच्छा खासा हीरो जीरो ट्रेड का मौका मिल सकता है। अब मान लो कि 2 बजे से पहले कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर कि मार्केट चली गई जहां पर 22,700 के ऊपर, तो यहाँ पर जितने भी लोग फंस जाएंगे। अगर ये कंडीशन 2 बजे से पहले होती है और वहां पर हमें और भी अच्छी मूव देखने को मिल जाती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट की,
तो ये लोग जितने भी फंसे हैं पूरी की पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने को, सेम एज प्रीवियस एक्सपायरी डे। पिछली एक्सपायरी की वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहां पर भी यही चीज डिस्कशन करी गई थी। इसके होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, बट अगर होती है तो हमें वहां पर काफी ज्यादा मजा आ सकता है। तो ऐसे में ये लोग पूरा जोर लगाएंगे कि ये मार्केट को पूरा नीचे लेके आए ताकि ये लोग निकल सके। तो ऐसे में हमें हीरो जीरो ट्रेड का मौका मिल सकता है और वहां पर मार्केट हमें रिवर्सल के साइन दिखा सकती है और अच्छा खासा हमें मौका मिल सकता है। बट ये सिर्फ ओनली डेट कंडीशन होगा कि अगर मार्केट 2 बजे से पहले हमें अच्छी खासी ऊपर की साइड ले जाए और वहां पर कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप हो जाए। अगर 2 बजे के बाद कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते तो हमें उसी डायरेक्शन में उसको पकड़ना पड़ेगा। लेट्स से कि 2 बजे के बाद जहां पर मार्केट 22,500 के नीचे चली गई तो वहां पर हमें नीचे की साइड की ही मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्या ऊपर को नहीं आ सकती है, बट वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नीचे को जाएगी। तो ऐसे में हमें मार्केट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से किस टाइम पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बेस पर हमें कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा। बट हमारा स्टॉप लॉस, अगर हम हीरो जीरो ट्रेड करें तो देखो हीरो जीरो ट्रेड में तो कोई स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। बट अगर हम प्रॉपर्ली हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करें तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, अगर हम इस वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो हमें हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमारे स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं एज पर लेवल्स 22,700 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 22,700, और नीचे की साइड 22,500 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगी। और उसी के साथ साथ 22,400 हमारे पास मेजर सपोर्ट रहने वाली है। अगर किसी भी लेवल को तोड़कर मार्केट ऊपर या नीचे सस्टेन करती है एटलीस्ट 15 मिनट विदाउट वो लेवल टच किए, तभी वो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। बट किसी भी कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस हमारे ऑपोजिट वो ट्रेड जाती है तो हमें वहां पर मैक्सिमम लॉस ना हो। बट मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में ट्रेड नहीं करता हूं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। हमने जहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।